So hello students, now we continue class 10 civic subject chapter 5 democracy। एक पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, क्या सिविक्स है, क्या पॉलिटिकल साइंस है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। अब हम बुक्स पे आ जाएंगे, बुक्स की बात करेंगे। आप लोगों में कुछ के पास बुक्स होगी, कुछ के पास नहीं होगी। मैं डिक्टेट कराऊंगा, जिनके पास नहीं है फिर उन्हें लिखना ही है, और जिनके पास है वो भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आप लिखेंगे चीज़ों को तो जल्दी लर्न होगी, ग्रैब जल्दी करेंगे। हम बीच में चलेंगे, पहले आप पेज नंबर 79 पे आ जाइए। ये क्या बुक्स है, और जिनका नहीं है कोई इशू नहीं है, आप लोग बुक कॉपी रखिए अपने पास और लिखिए उसको। देखो डेमोक्रेसी क्या है, मैंने पहले बताया था, ऐसा रूल जो गवर्नमेंट का है, सॉरी ऐसा रूल जो गवर्नमेंट तो है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है। यानी कि गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो तो शीर्ष पदों में बैठे रिप्रेजेंटेटिव है, नेता है, लेकिन उन्हें चुनता कौन है? लोग चुनते हैं, पीपल चुनते हैं, वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। हम अगर ढंग से सिविक्स की भाषा में बात करें, नेता कोई वर्ड नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव। हमारी बात तो वो बस संसद में जाके रखते हैं, इतना है, ठीक है। वो वीआईपी जो कल्चर है वो सब किताबों की बात है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है? जब लोग इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को अपने चुनते हैं और वो उनके हिसाब से काम करते हैं, वो उनको आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो पहले आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखेंगे, जल्दी जल्दी डिक्टेट कर रहा हूँ, पॉज करके आप लोग तो पॉज भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। Democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the public. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the public and they are answerable to the public. Rulers are elected by the public and they are answerable to the public. Rulers को चुनता कौन है? लीडर्स को चुनता कौन है? पब्लिक चुनती है वोट देकर, और वो आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही तय होती है कि मैं रूल बनाऊंगा तो 5 साल बाद में उनसे जवाब पूछ सकता हूँ, या उनके शासन में जब वो एमएलए हैं, एमपी हैं, कि आपने रूल क्यों नहीं बनाया, इतनी लेट क्यों हुई, तो वो जवाब देंगे मुझे इस बात का। मोनार्क और डिक्टेटरशिप में क्या होता है? कोई जवाब देते नहीं है, जो वो चाहेगा उसका रूल चलाएगा डिक्टेटर का। जैसे हम नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन सुनते हैं, उसका कितना क्रूएल रूल है ना, किसी छोटी सी गलती की भी वो डायरेक्ट गोली मार देता है, मतलब इतना गंदा उसका रूल है। तो वो चीज डेमोक्रेसी में नहीं होती। नो डेमोक्रेसी डेफिनेशन आपने पढ़ी। अब होता है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपने हेडिंग डाल दी है, फिर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन लिखा है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लिखेंगे, और होता है क्या मैं समझ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस टाइप की डेमोक्रेसी होती है जब पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक देश की जनसंख्या 10,000 है, बहुत सारे देश की जनसंख्या कम है, भारत के सब नहीं है, जिसमें 130 करोड़ लोग हों, तो 10,000 जनसंख्या है, तो वहां पे पॉसिबल है कि सब लोग मिलके, एक एज होगी प्रेस्क्राइब कि 18 से ऊपर है, 20 से ऊपर, 21 से ऊपर, वो लोग संसद में जाएं और डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें पॉलिसी बनाने में। हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एमएलए होता है, विधायक 5 लाख की जनसंख्या पे एक होता है। अब 5 लाख की जनसंख्या में लेकिन वो 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 लाख लोगों पे एक होता है, यानी तो 10 लाख लोगों को जाके लोकसभा में या राज्यसभा में जाके रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट लोग ही वहां पहुंच जाते हैं। ये कब अच्छी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जब देश की जनसंख्या कम हो, एरिया कम हो, जनसंख्या कम हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इंडिया में पॉसिबल हम सोच ही नहीं सकते कि 130 करोड़ लोग वहां जाएं, संसद में जाएं और डिसीजन बनाएं, हो नहीं सकता ऐसा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम लिखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए 18 से ऊपर, ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन रिमेन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ असेंबली, all the adult population remains present in the form of assembly, takes part in policy making and decision making, such democratic system next line है, such democratic system is only possible in small states. Such democratic system is only possible in small states with small population. ये सिर्फ कहाँ पे चलेगा? जहाँ पे small state है, population भी small है। Such democratic system is only possible in small states with small population. इसका एग्जाम्पल है 5 provinces of Switzerland. एग्जाम्पल में लिखना 5 provinces of Switzerland. स्विट्जरलैंड की 5 प्रोविंस छोटे छोटे, वहां पे आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, यानी कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। छोटे प्रोविंस होंगे
स्विट्जरलैंड, बुक में भी आपके है। सेकेंड हम लेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें है इन दिस सिस्टम majority of people use the power of government through their representatives। यहाँ पे भी पावर का यूज तो लोग करते हैं, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू their representative which they choose in regular intervals, वापस रिपीट करता हूँ। In this type of system, majority of people use the power of government through their representatives, which they choose in regular intervals। उन्हें वो रेगुलर इंटरवल्स के बीच में चुनते हैं, 5 साल 10 साल के बीच में, और उनके थ्रू अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसके एग्जांपल है, अच्छा एक और एक में लाइन लिखनी है, in this form all adult citizens elect their representatives at regular intervals के बीच में चुनाव होता है और अपने नेताओं को चुनते हैं। एग्जाम्पल है इसका इंडिया एंड यूएसए, बल्कि हर कंट्री जो आज चल रही है, ज्यादातर कंट्रीज वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे ही चल रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 प्रोविंसेस हैं, 5 राज्य हैं, वो चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर इंसान वहां पे संसद में जाकर डिसीजन ले सके, कितना क्योस मच जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इंडिया और यूएसए है ही सही एग्जाम्पल। और डेमोक्रेसी की आप एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, लोग ही चुनते हैं और लोग ही उसे चलाते भी हैं बाद में, क्योंकि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे एमएलए एमपी है, वो आपकी बातों को तो मान लेके जा रहे हैं, आपकी जरूरतों को तो पूरा कर रहे हैं, तो आप ही उन्हें चुन रहे हैं और आप ही गवर्नमेंट को बाद में चला रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को चला रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि आप खुद नहीं जा पा रहे, आप अपनी बातों को, अपनी शिकायतों को, अपने जो आपके सुझाव है उन्हें भेज रहे हैं वहां पे संसद में, या जहां भी जो मीटिंग हो रही है, विधानसभा आपके स्टेट की होती है और लोकसभा आपके सेंट्रल की होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर